हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हुए हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो सबसे पहले विषम संख्या कहते किसे हैं, यानी ऑड नंबर। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से डिवाइड नहीं हो तो वो विषम संख्या होगा। तो 0 और 50 के बीच कह रहा है, तो सबसे छोटा विषम कौन सा होगा? 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहाँ तक? 0 और 50 के बीच बोल रहा है तो 49। ये सभी विषम संख्याएं हैं। चलिए अब यहां से कुछ मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो चलिए बताते हैं। दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है कितना? 1। an कितना दिया हुआ है? 49। ये मेरा क्या होता है? ए या A1, A2, A3 डॉट डॉट कहाँ तक? an इसे बोलते हैं। तो मुझे फाइंड क्या करना है? विषम संख्याओं का योग, यानी Sn मुझे फाइंड करना है। Sn मुझे फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये फॉर्मूला क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ an इक्वल टू 49 दिया हुआ है। तो an कितना हो जाएगा? 49 इक्वल टू a कितना? 1 प्लस n माइनस 1। तो n तो पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए यहाँ हम d फाइंड कर लेते हैं। d आएगा या नहीं? आ जाएगा। तो चलिए यहाँ साइड में लिख देते हैं d इक्वल टू, ये होता है A2, ये A1। तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो मुझे d कितना आ गया है? 2। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ भी लिखा गया d, सेम लाइन। तो यहाँ कट हम नहीं करते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। चलिए 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2। कितना हो गया? चलिए 49, ये क्या है? प्लस में, इधर जाएगा तो क्या? माइनस में, तो माइनस 1। ये माइनस में है, इक्वल टू को साइड प्लस में हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2n। अब ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस 2, 51 माइनस 1 कितना हो गया? 50 इक्वल टू 2n। चलिए ये मल्टीप्लाई में है 2, इक्वल टू को साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50/2, 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो इसीलिए अब मुझे क्या पूछ रहा है देख लीजिए ऊपर में, Sn मुझे फाइंड करना है विषम संख्याओं का। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो n तो मुझे पता हो गया है कितना, 25/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, प्लस n 25 माइनस 1 इंटू डी तो मुझे पता है कितना 2 फाइंड किए हुए हैं, ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे। तो 25/2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 1 24 इंटू 2 48, 25/2 इंटू 48 प्लस 2 ये हो गया 50, 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 25 इंटू 25 ये होता है 625, ये हो गया विषम संख्याओं का योग। कहाँ से कहाँ तक का, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग इतना हो गया। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। इसलिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग इक्वल टू कितना 625। और देखिए यहाँ पे एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लगाए हैं। यहाँ ये भी फार्मूला से बन जाएगा, देखिए। इसलिए एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी एक फार्मूला होता है, वो तो हम जानते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ कितना 1 और लास्ट टर्म कितना 49। n बाई 2 इंटू ए देखिए तो यहाँ दिया हुआ है कितना 1 और ए एन कितना 49, 1 प्लस 49, n कितना है अभी 25 निकाले हैं, देखिए 25/2 इंटू 49 प्लस 1 50, 25 टाइम्स में कैंसिल, 25 इंटू 25 625। तो ये फार्मूला भी हम यहाँ पुट कर सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हुए हैं, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले दिन के लिए कितना है जुर्माना 200, तो लिख देते हैं ये होता है पहले दिन, कितना है 200, दूसरे दिन कितना 250, तीसरे दिन कितना दिया हुआ है 300, डॉट 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 चलते चलना है। कहाँ तक विलंब कितना दिन में करना है, देखिए 30 डेज का विलंब कर देता है। तो यहाँ लिख दिए हैं 30 दिनों तक, ऐसे ही चलते चलना है। तो चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए इक्वल टू कितना 200, ये होता है ए, एन इक्वल टू 30, कैसे, तो देखिए ये होता है A1 A2 A3 कहाँ तक A30 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ 30 जो रहेगा, तो टोटल ऐड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 30 पदों की संख्या। अब यहाँ से हम डी निकालते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या होता है,
ये और A1 ये, तो 250 माइनस 200 कितना हो गया 50। तो D इक्वल टू 50 आ गया। अब हम D2 D3 चेक नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं यह AP में है। तो चलिए अब जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब सम पूछ रहा है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, SN इक्वल टू वाट। तो चलिए SN इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं। S30 कहाँ तक, 30 डेज तक। N/2, N कितना है 30/2, ये देखिए N30 इंटू 2A, 2 इंटू A कितना 200 प्लस N-1 30-1 इंटू D कितना 50, 30/2 कितना हो गया 15 इंटू 2 इंटू 200 कितना 400 प्लस 30-1 29 इंटू 50। चलिए 29 इंटू 5 करते हैं, 9 5 जा 45, तो 5 4 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, और यहाँ का 0 यहाँ लिख दिए 1450, इसमें 400 ऐड कर दीजिए, तो 15 इंटू 1850 हुआ इक्वल टू, अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 प्लस 2 2 कैरी हुआ, 8 5 जा 40 प्लस 2 42 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम ही रहेगा। टू 7750, यही आंसर हो गया। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए 30 डेज का विलंब करने पर 27750 रुपया अदा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपीस कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। हम मान लेते हैं, माना कि फर्स्ट प्राइज या प्रथम पुरस्कार इक्वल टू A। तो अब यहां हम लिख देते हैं पुरस्कार, प्राइज, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th, टोटल 7 प्राइज है। तो यहां लिखते हैं रुपया RS। फर्स्ट प्राइज कितना A और सेकंड कितना हो जाएगा, क्या कराए देखिए, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो फर्स्ट प्राइज कितना A, तो सेकंड जो होगा वो 20 रुपया कम हो जाएगा पहले वाले से, तो ये हो जाएगा A-20। अब थर्ड पुरस्कार भी क्या हो जाएगा, सेकंड से 20 रुपीस कम, तो क्या होगा A-2 इंटू 20, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार
20 20 माइनस करना है तो 2 इंटू 20। अब फोर्थ कितना हो जाएगा, ये होगा a माइनस 3 इंटू 20। फिफ्थ a माइनस 4 इंटू 20। सिक्स्थ कितना हो जाएगा, a माइनस 5 इंटू 20। और सेवंथ a माइनस 6 इंटू 20। ये सेवंथ हो गया। ये तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखिए ये सेकंड प्राइज है तो पहले से 20 कम। थर्ड इससे पहले यानी थर्ड जो है वो सेकंड से 20 कम। तो a माइनस 2 इंटू 20 इसीलिए लिखे हैं, क्योंकि देखिए a माइनस 20 तो यहाँ a माइनस 20 तो होगा ही, फिर से माइनस 20 कर दीजिए तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो गया कितना 40। तो यहाँ भी तो वही है 2 इंटू 20 40 हुआ। तो इस तरह से हम 3 इंटू 20 लिखते गए हैं। ये नहीं लिखे हैं कि a माइनस 20 फिर माइनस 20, a माइनस 20 20 20 ऐसे करके माइनस, तो सेम ही हुआ। चलिए अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो चलिए दिया गया है, तो क्या दिया गया है, a इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म मेरा है, चलिए a1 यहाँ लिख देते हैं, a है, d निकालते हैं, SN मुझे पता है कितना 700। यहाँ से देख लीजिए टोटल रुपीस कितना है 700 रुपीस। n इक्वल टू कितना 7, क्यों टोटल नंबर टर्म कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कितना है 7। अब हम यहाँ से d फाइंड करते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मेरा क्या है a माइनस 20 माइनस a1 माइनस a, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना हो गया माइनस 20, ये हो गया d इक्वल टू माइनस 20। तो अब हम SN का फॉर्मूला जानते हैं, SN इक्वल टू, क्योंकि SN दिया हुआ है यहाँ, तो चलिए SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN कितना है 700 इक्वल टू n 7/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है, ये दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, तो n तो कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस 20। 700, ये देखिए 2 कहाँ है डिवाइड में, इक्वल टू को साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई में कर दीजिए। 700 इंटू 2 इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू ए 2a, चलिए कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 120। 700 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 7 क्या है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये डिवाइड में हो गया, तो बचा क्या 2a माइनस 120, 100 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 2a। अब यहाँ से a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू इतना प्लस इतना बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 320 बाई 2 इक्वल टू a, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो गया, 160 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a कितना आ गया 160। तो अब हम लिखते हैं अतः पुरस्कारों का मूल्य, तो अब हम लिखते हैं प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज कितना हो जाएगा ए 160, सेकंड पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार सेकंड कितना हो जाएगा a माइनस 20, देखिए यहाँ पे a माइनस 20 है, तो कितना हो जाएगा a कितना है 160 माइनस 20, ये कितना हो गया 140, ये सेकंड प्राइज हो गया। चलिए अब इसी तरह से निकालते हैं,
थर्ड प्राइज कितना हो जाएगा, थर्ड प्राइज कितना हो जाएगा, ए माइनस 2 इंटू 20 है, देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड नहीं थर्ड कितना है, ए माइनस 2 इंटू 20, तो ए क्या निकला है 160 माइनस 2 4 जा कितना हो जाएगा 40, ये कितना आया है 120। थर्ड फोर्थ चलिए कितना, ए माइनस 3 इंटू 20, ये कितना है 160 माइनस 60, ये हो गया 100, ये 100 हो गया। फिफ्थ ए माइनस 4 इंटू 20, ये कितना दिया हुआ है 160 माइनस 80, ये कितना हो गया 80 हो गया। सिक्स्थ ए माइनस 5 इंटू 20, 160 ए का वैल्यू माइनस 100 कितना हो गया, ये हो गया आपको 60। सेवंथ प्राइज ए माइनस 5 इंटू 20, ये कितना 160 माइनस 100, नहीं ये 6 इंटू 2 होगा, तो ये 120, तो कितना हो गया 40, तो ये सभी रुपया है, चलिए रुपया लिख दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए एक बार, मुझे पूछ रहा है क्या, टोटल 7 प्राइज देना है, टोटल रुपीस कितना है 700, और जितना है 7 प्राइज, जो सेकंड प्राइज दिया हुआ है जो अपने से पहले 20 कम है, फिर ये अपने से पहले 20 कम है, तो इस तरह से यह एपी में हो गया, फॉर्मूला हम जानते हैं एसएन का, और इस तरह से मुझे दिया जाने वाली राशि पता चल गया टोटल 7 प्राइज का। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।